नमस्कार दोस्तों। मैं श्री NR गावित, इस्लामपुर हाई स्कूल इस्लामपुर। दोस्तों, हम छठा पाठ पृथ्वी से अग्नि तक, जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इन्होंने लिखा है। हमने इस पाठ की जानकारी यहाँ तक देखी थी कि देश को हमसे सफलता से कम कुछ भी पाने का अधिकार नहीं है। देश हमसे सिर्फ सफलता चाहता है। आइए सफलता को लक्ष्य बनाएं। उसके आगे हम जानकारी देखते हैं दोस्तों। अपना संबोधन, संबोधन का मतलब है मार्गदर्शन। अब्दुल कलाम जी मार्गदर्शन कर रहे थे वैज्ञानिकों को। ये मैंने बात आपको बताई है। तो अपना संबोधन लगभग खत्म कर चुका था कि मैंने लोगों को कहते हुए पाया, मैं आपसे वादा करता हूँ, महीने के ख़त्म होने के पहले ही अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण करने के बाद हम यहाँ वापस मिलेंगे। तो जब कलाम जी अपना कलाम जी ने अपना मार्गदर्शन ख़त्म किया, तब लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि अब हम अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण करेंगे और तभी यही इसी स्थान पर हम वापस मिलेंगे। यह किसी आश्चर्य से कम नहीं था कि कैसे सैकड़ों कर्मचारियों ने लगातार काम करके प्रणाली की तैयारी का काम स्वीकार्यता परीक्षणों सहित केवल 10 दिन में पूरा कर डाला। लेकिन अब बाधाएं पैदा करने की बारी विपरीत मौसम की थी। तो दोस्तों, ये काम आश्चर्य से कम नहीं था कि किस तरह ये सैकड़ों कर्मचारी लगातार काम कर रहे थे इस उपकरण को तैयार करने के लिए। प्रणाली की तैयारी का काम स्वीकार्यता, स्वीकार्यता यानी ग्राह्य, जो जो परीक्षण ग्राह्य लगते हैं उनके सहित केवल 10 दिनों में इन्होंने पूरा कर डाला था। 10 दिनों में ये काम पूरा किया था। लेकिन अब बाधाएं कौन पैदा कर रहा था? तो खराब मौसम, विपरीत मौसम। विपरीत मौसम ये बाधाएं पैदा कर रहा था। एक चक्रवात का खतरा मंडरा रहा था। चक्रवात का मतलब है बवंडर, तूफान। तूफान आने का खतरा मंडरा रहा था। सभी कार्य केंद्र उपग्रह संचार के जरिए आपस में जुड़े हुए थे। जो जो वहाँ पर कार्य केंद्र थे, उपग्रह संचार के जरिए आपस में जोड़े गए थे और मौसम संबंधी आंकड़े रुक रुक कर आने लगे कि मौसम कैसा है, क्या इसके लिए जो मौसम मौसम है वह अनुकूल है या प्रतिकूल है। तो मौसम तो खराब था, तो रुक रुक कर आंकड़े आने लगे और 10 मिनट के अंतराल में उनकी बाढ़ से आ गई कि मौसम खराब है। इस तरह के बहुत सारे समाचार आने लगे। अंतत यानी अंत में प्रक्षेपण 22 मई 1989 के रोज निर्धारित किया गया। 89 का अर्थ मैंने पिछले वीडियो में बताया है, मराठी में क्या कहते हैं, आपको गिनती में भी पढ़ाया गया है। 89, 89 का मतलब है यह पूर्णिमा की रात थी। यह पूर्णिमा की रात थी। ज्वार के कारण लहरें किनारों से टकराकर और अधिक शोर मचा रही थी। ज्वार का मतलब है भरती। तो दोस्तों, भरती के कारण लहरें किनारों से टकराकर और अधिक शोर मचा रही थी। क्या हम अग्नि के प्रक्षेपण में कल सफल होंगे? यह सवाल हमारे दिमागों में सबसे ऊपर था। तो हमारे दिमाग में यही सवाल आ रहा था, क्या हम अग्नि के प्रक्षेपण में सफल होंगे? अग्नि का प्रक्षेपण सफल होगा? इस तरह के सवाल आ रहे थे। लेकिन हम में से कोई भी
उस सुंदर रात के जादू को खंडित करना नहीं चाहता था। जो रात पूर्णिमा की थी, बहुत अच्छा नज़ारा था और दूसरे दिन क्या करना था? इसका अग्नि का प्रक्षेपण करना था। तो उस रात की सुंदर जादू को कोई भी खंडित नहीं करना चाहता था। एक लंबी खामोशी एक लंबी खामोशी तोड़ते हुए आखिरकार रक्षा मंत्री महोदय ने मुझसे पूछा, मुझसे यानी कलाम जी से पूछा कि कलाम, कल तुम अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे? उपहार का मतलब भेंट। मैं तुम्हारे इस प्रक्षेपण अग्नि का जो होने जा रहा है और इसकी जो कामयाबी होगी, इसका जश्न मनाने के लिए कौन सी भेंट दूं तुम्हें? तो इस तरह रक्षा मंत्री महोदय ने एपीजे अब्दुल कलाम जी से पूछा। तो दोस्तों, इतना ही पाठ आज हम देखेंगे। उर्वरित पाठ के बारे में बाद में जानकारी देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों। मैं इस वीडियो के नीचे आपको शब्दार्थ भी, जो कठिन शब्द है वह भी भेजूंगा। धन्यवाद।